अरे तो अब ये लोग झगड़ा कर रहे हैं, अब ये लोग में से झगड़ा कर रहे हैं। अब ये मैं नहीं रख रहा था, मैं चुप था। कोई हादसा होगा ना तब ये जो मर्डर केस बैठेगा और आमदार रईस एक पर बैठेगा, क्योंकि आमदार ने बनाया। मेरा नाम सईद अहमद सिराज अहमद अंसारी है, मैंने कहा है। आप लोग आपस में नहीं लड़ो, आप लोग आपस में नहीं लड़ो। आराम से। वीसी नेट भिवंडी का नंबर 1 इंटरनेट सर्विस न्यू कस्टमर के लिए लाया है वेलकम ऑफर। 75 Mbps का अनलिमिटेड प्लान सिर्फ 1399 रुपए में 3 महीने के लिए, जिसमें फाइबर इंस्टॉलेशन फ्री, वाईफाई राउटर फ्री जब तक सर्विस एक्टिव है। ज्यादा जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं नए गांव फातिमा नगर जाने वाला जो रोड है वहां पर मौजूद। आप मेरे पीछे देख सकते हैं अनमोल हॉस्पिटल और होटल अनमोल। यहां पर मौजूद होने की वजह है कि बहुत सारे लोगों ने यहां पर कई बार हमें फ़ोन करके बुलाया कि भाई यहां पर ना तकलीफ जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, मगर कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो कुछ लोगों ने सोचा कि पहले क्यों ना पेपर वर्क किया जाए, उसके बाद इस चीज़ को हाईलाइट किया जाए। तो कुछ लोगों ने आज नगर पालिका में इसके खिलाफ अर्जी डाली और फिर हमें कांटेक्ट किया कि आप यहाँ पर आइए और इसके लिए एक वीडियो बनाकर डालिए, एक न्यूज़ बनाकर डालिए, ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पर क्या कंडीशन है। दिखाने का मकसद ये है कि ये 60 फीट रोड है। हटो भाई जरा। ये जो रोड अंदर की तरफ जाता है, ये दोनों रोड अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो ये दोनों मिलाकर तकरीबन 60 फीट रोड है। 60 फीट रोड में यहाँ पर एक बस स्टॉप बना हुआ है। सबसे पहले शुरुआत इसी से करूंगा। ये बस स्टॉप जो बना है ये किसके लिए बना है? आइए यहाँ पर आप लोगों को पहले कुछ लोगों को हम दिखाएंगे कि ये बस स्टॉप पे जो है तो किस तरीके का काम हो रहा है। भाई क्या कर रहे हो बस स्टॉप पे बैठकर आप? गेम खेलने के लिए बनाया गया बस स्टॉप। 10-5 मिनट तो बैठ ही सकते हैं ना। क्या? अरे 5 मिनट तो बैठ ही सकते हैं। 5 मिनट बैठ सकते हैं। अच्छा, आप लोग चाचा? अभी तो आया हूँ मैं। अभी आए हो? हाँ अभी आए हो? क्या बात कर रहे हो? मैं तो बहुत देर से देख रहा हूँ। बैठा हूँ ना, अभी तो आया हूँ मैं। बाकरा लगा है तो आदमी बैठेगा ही ना। बैठना लगा है बैठेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं ना। ये जो है बस स्टॉप बनाया गया है ताकि लोग यहाँ पर जो स्कूल के बच्चे आते हैं, अभी जो साफ सफाई की बात की आपने, देखो नीचे घान देखो, लोग यहाँ पर गुटखा खा रहे हैं, थूक रहे हैं, गंदगी मचा रहे हैं। लगाना चाहिए, यहाँ पे थूकना मना है और कचरा डालना मना है, कूड़ेदान यहाँ पे होना चाहिए। बताऊं, पीछे लिखा हुआ है कि सुरक्षा ही हम मतलब हमारा मिशन है और उसी पे लोगों ने थूका हुआ है। इधर आओ दिखाता हूँ, नीचे दिखाओ, ये नीचे की तरफ दिखाओ पूरा। मतलब बस स्टॉप तो बन गया है, लेकिन उसके मेंटेन की अगर मैं बात करूं, इसको मेंटेन करना है, उसके लिए कोई सिस्टम नहीं बना है। और सामने ही होटल है तो क्या होगा, जिनको चाय मंगानी होगी बस स्टॉप पर बैठकर चाय मंगाएंगे, जिनको गेम खेलना होगा बैठकर यहाँ पर, जैसे भाई बोले 5 ही मिनट तो हुआ है आके। इसी तरीके से दिन भर लोग यहाँ पर बैठकर अपना काम करते रहेंगे। ठीक है, करिए, कोई मसला नहीं है, लेकिन साफ सफाई का ख्याल कौन रखेगा? दिखाओ इधर। आप बैठो, आपको मना नहीं है, आप बैठो यहाँ पर, आप यहाँ पर बैठो, टाइम पास करो, गेम खेलो, जो करो, लेकिन सफाई का ध्यान कौन रखेगा? कहने का मतलब, आप गुटखा खाओगे वहीं थूकोगे, आप पान खाओगे वहीं थूकोगे, आप गुटखे की पैकेट फाड़ोगे, पूरा का पैकेट आप यहाँ पर फेंक दोगे। देखो ये गंदगी। अब अगर यहाँ से अगर कोई स्कूल की बस आगे चलकर यहाँ पर चालू होती है और बच्चे जो है वो स्कूल बस के लिए यहाँ पर इंतजार करेंगे, तो क्या आपको लगता है कि पेरेंट्स आकर यहाँ पर बैठ सकते हैं? क्या आपको लगता है कि जो हिसाब से यहाँ पर कंडीशन है, उस कंडीशन में पेरेंट्स आकर यहाँ पर बैठेंगे अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए या तो लेने के लिए? नहीं पॉसिबल है। अब दूसरा चीज आपको बताता हूँ, आइए। अब जो दूसरा टॉपिक है वो मेरा दूसरा टॉपिक ये है कि दोनों तरफ आरसीसी रोड बना हुआ है, ठीक है, जाने वाला भी और आने वाला भी, दोनों तरफ आरसीसी रोड बना है, लेकिन आने जाने के लिए सिर्फ एक ही रोड इस्तेमाल हो रहा है, वो इस साइड वाला। आइए थोड़ा सा और आगे मैं आपको दिखा दूं। आने जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रोड इस्तेमाल हो रहा है, ये वाला जो रोड है ना, ये पूरा का पूरा ब्लॉक है। ये वाला जो रोड है वो पूरा का पूरा जाम है, क्योंकि गाड़ियां अगर आप देखोगे तो गाड़ियां हैं, उधर आगे वो रिक्शे वाले हैं, इन्होंने पूरा का पूरा ये जो रोड है वो ब्लॉक करके रखा हुआ है। आप यहां से उस तरफ जा नहीं सकते, आपको सिंगल लेन रोड इस्तेमाल करना पड़ेगा, जबकि बनाया दोनों गया है। लेकिन शासन प्रशासन इस पर खामोश बैठा हुआ है। आखिर क्यों, क्या वजह है? अगर मैं बात करूं एमएलए रईस शेख साहब की, तो उन्होंने तो यहाँ पर सिस्टम तो बनाकर दे दिया, लेकिन इसको मेंटेन कौन करेगा? अब हम चलेंगे जरा होटल वाले से भी बात करेंगे कि भाई आपका इसके अंदर क्या रोल है। यहाँ पर गाड़ी पार्क करना सख्त मना है। ये जो सख्त वर्ड है ना, सिर्फ बोर्ड पर लगा हुआ है बस, उनके अंदर सख्ती नहीं है। यहाँ पर उनका कोई भी आदमी नहीं है जो लोगों को ये मना करे कि भाई आपकी रिक्शा, आपकी गाड़ी आप रोड पर लगा रहे हो, यहाँ मत लगाओ, ये मना है। आओ इधर आओ। गाड़ी अभी कूदना पड़ेगा। ये जो रिक्शा लगाकर बैठे हो, किस लिए बैठे हो? रोड है ना ये? रिक्शा हमारी है ही नहीं। रिक्शा आपकी नहीं है? नहीं, रवि थी, चाय पीने बैठ गए। रिक्शा में बैठोगे कि होटल में बैठोगे चाय पीने? अभी क्या बताऊं? हाँ भाई, चाय पीने के लिए रिक्शे में बैठोगे कि होटल में बैठोगे? उधर जगह नहीं थी, इधर बैठ गए, रिक्शा लगी हुई थी, अब हमको थोड़ी। तो इससे बेहतर अपने घर पे बैठ के पियो, होटल में ऑर्डर कर दो, घर पे ला कर देगा।
क्या यार, होटल में जगह नहीं है, वो खाली करवा के देगा ना, वो घंटी काय के लिए बनाया? यार मैं खुद तुम्हारे साथ में, रोड खाली रहेगा सबसे अच्छा है। तो अब रिक्शा लगी है तो फिर बैठेगा ना आदमी। इधर आओ, इधर आओ, ये मैं दिखाना ये चाहता हूँ कि यहाँ पर आप देखो इस तरफ, हटो भाई थोड़ा आगे हटो। मेरे दिखाने का मकसद ये है कि आप ये पूरा कंडीशन यहाँ पर दिखाइए, ये 1 2 ये 3 रिक्शा, और यहाँ पर आओ दिखाओ भाई क्या चल रहा है रिक्शे के अंदर। लूडो चल रहा है। किसकी है रिक्शा? आपकी रिक्शा है। ये रोड पर आप पार्क करके खड़े हो ना? नहीं, क्या बोल रहा है? भाई क्या बोल रहे हो? क्या पीना है? चाय पीने आए तो खेल रहे थे। चाय पीने में कितना घंटा लगता है? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। ये रोड है ना जहाँ पर आपने रिक्शा लगाए हो, तो क्यों लगाया आपने रोड पे रिक्शा? बोलो ना भाई। क्या करे भाई? अब जब इनसे पूछेंगे तो ये यही बोलेंगे, अरे भाई चाय पीने आए थे, अरे भाई हटा रहे। लेकिन सवाल ये है भाई, एक कॉमन सेंस होता है इंसान के अंदर कि मैं जहाँ पर रिक्शा खड़ी कर रहा हूँ वो रोड है, मुझे यहाँ पर नहीं खड़ी करनी चाहिए, है ना? वो नहीं है कि नहीं है? पहले ये बताओ। अच्छा पहले थूक लो, पहले थूक लो, पहले थूक लो। और थूकेंगे भी कहाँ पर? रोड पर थूकेंगे, क्योंकि कैसा है, रोड तो हमारे अब्बा की है ना, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। हाँ भाई, अरे हम अब भी गाड़ी की हटा दे रहे भाई। अभी खड़ी किए, चलो सब अब भी खड़ी किए। जबकि अगर आप यहाँ अनमोल होटल पे आओगे ना, तो सुबह से लेकर शाम तक कंटिन्यू आपको यहाँ पर भीड़ मिलेगी, और सब कहिए जवाब, अरे अब भी खड़ी किया हूँ, अब भी ठीक करके देता हूँ, वही वाला हिसाब है। भाई साहब गाड़ी लगाकर खड़े हैं, गाड़ी लगाकर रोड पर हो भी। वहाँ बंद है तो यहाँ क्या जरूरत है बोलने की? वहाँ पहले हटाओ। क्या चीज? मैं आपकी बात कर रहा हूँ। मत बताइए, ये मुझे तकलीफ है। क्या तकलीफ? क्या तकलीफ है? जरूरी बताना। आप नहीं देख रहे हो? अंधे हो? नहीं बताओ ना। आप अंधे हो, दिख नहीं रहा आपको? वहाँ पर भी पूछूंगा ना। जाके पूछो। आपसे पूछ रहा दिख नहीं रहा है? हूँ। दिख रहा है मुझे। आप पूछ रहे हो? आपको नहीं दिख रहा है? मुझे दिख रहा है। फिर क्यों खड़ी किए? मैं खड़ी करूंगा, पहले आगे वाले को हटाओ, जब आगे तो बंद है। अरे तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। रास्ता है ना, मतलब अगर वो हटाएंगे तो आप भी हटा लेंगे, वो नहीं हटाएंगे तो हम भी नहीं हटाएंगे। ब्लॉक है कि नहीं है? मेरे कहने का मतलब क्या है? सुनो ना मेरी बात सुनो ना। चाहिए तुमको पैसा कितना? रुको कितना दे सकते हो? सब घुस जाएगी। कितना दे सकते हो? फालतू बात ना करो। लेकिन कितना दे सकते हो ये तो बताओ। मैं झड़ी झाट नहीं दे सकता हूँ। फिर बोलते काहे को फिर? अभी होटल वो मेरा काम नहीं है, वो मेरा काम नहीं है, वो मेरा काम नहीं है, ये तुम्हारा काम है। आपकी बात बताती है, आपकी बात ये बताती है कि आप इसी तरीके से काम कर रहे हो। तुम लोग 50 रुपए ले लेते हो। ऐसा नहीं है। हमको नहीं मालूम। सब एक जैसे नहीं होते। अगर सब एक जैसे होते तो आप भी उसी कैटेगरी में हो। जितने होते हैं सब दलाल होते हैं। हाँ, सब पत्रकार दलाल होते हैं। तो सारे इंसान बेईमान भी होते हैं फिर। हाँ, बेईमान होते हैं। बनाते आप ही लोग आप जैसे लोग देते आप जैसे लोग ना। इनसे बोलकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कैसा है, आओ आगे आओ, कोई फायदा नहीं है, आ जाओ। दिखाने का मकसद जो है वो यहाँ पर अगर आपको दिखाना चाहूंगा तो यहाँ पर लिखा है अवर मिशन क्लीन एंड ग्रीन भिवंडी, लेकिन थूका वहीं पर है लोगों ने। बराबर है? क्या बोल रहे हैं भाई? ये जो 2 रिक्शे वाले भाई यहाँ पर क्यों बैठे हो आप लोग? चाय पीने। ये रोड है ना कि क्या है? रोड है। रोड पर ही रिक्शा लगाकर? जब होटल चालू है तभी रोड। और होटल चालू है तो होटल के अंदर जाएंगे ना भाई, रोड पर थोड़ी जाएंगे। नहीं, बाहर पी रहेंगे। बाहर पी रहा है तो बाहर पी रहे। नहीं, बाहर पिलाने की बात नहीं है, बाहर पिलाएगा, लेकिन आपने जहाँ पर रिक्शा लगाई है वो रोड है। जी सर। रोड पर क्यों लगाए, सवाल ये। बस को तो समझना चाहिए यार, आप लोग तो नौजवान हो शहर के, आप लोग को समझदार लोग हो कि रोड पर जो है रिक्शा नहीं लगाना चाहिए। पूरा का पूरा रोड बंद है। वो क्या कह रहे हैं कि पहले उनको हटाओ, वो बोल रहे हैं पहले उनको हटाओ। टेबल ही लगा के छोड़ दिए तो क्या करेंगे? कौन लगाया? टेबल लगाए थे, हटा दिया। ठीक है, अगर उन्होंने लगाया तो आपका भी तो काम बनता है ना कि आप अपना काम करो, वो अपना काम। नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे। बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पर कौन है भाई रिक्शे वाला? कोई नहीं है, सब गायब हो गए। चलो इधर आओ, थोड़ा सा इनसे भी लेते आओ। इधर आओ, इस तरफ आओ, इस तरफ आओ। ये देखो जाने की जगह नहीं है, दिखाओ। ये पूरा का पूरा ऐसे ब्लॉक करके रखे हुए, जाने की जगह नहीं है, एक जाने की जगह नहीं है यहाँ पर बिल्कुल भी। थोड़ा सा फ्रूट वालों से भी लेंगे। चाचा जी, फ्रूट की दुकान एकदम रोड पर, और रोडवा बंद कर दी एकदम से। हाँ, रोडवा बंद है साहब। बंद तो है, कहाँ है रोडवा? ये तो पहले तो बंदा रिक्शा खड़ा है, उधर गाड़ी खड़ी है। वो बोल रहे हैं कि वहाँ पर वो फ्रूट वाला खड़ा है इसलिए रोड बंद है। ये कोई बात हुई? वहाँ रिक्शा खड़ा है इसीलिए बंद। इसलिए खड़ा, इसलिए मैं भी खड़ा हो गया हूँ। इधर कोई जगह नहीं जाने के लिए, मैं भी खड़ा हूँ। सब एक दूसरे के भरोसे खड़े हैं। सर वो हट जाएगा तो मैं भी हटा लूंगा, इसमें कोई बड़ी बात। अब वो कह रहे पहले आप हट जाइए तो वो हट जाएंगे, वो कहेंगे पहले वो हट जाए तो मैं हट जाऊंगा, इसलिए मैं खड़ा हूँ। नहीं, मेरे क्या जरूरत है सर? रोड पे हटा लीजिए, चलिए हटा लीजिए, चलिए चलो हटा लीजिए। चलो देखते हैं कि ये भाई हटा रहे हैं तो देखते हैं कि वो हटाते कि नहीं हटाते। चलो अब आते थोड़ा सा होटल वाले से बात करते हैं। होटल में चलेंगे और होटल वाले से बात करने की कोशिश करेंगे। भाई कौन है? थोड़ा सा मैनेजर सुपरवाइजर कोई है क्या? कौन है? आ जाओ, अंदर ही आ जाओ। चलो एकदम सही जगह आ जाओ भाई। 2 मिनट बात करना है आपसे, ठीक है? ये जो बाहर गाड़ियां लगी हुई है और जो इतना पूरा रोड, ये हॉस्पिटल वाला हो गया या आपके सामने वाला हो गया, पूरा लोगों ने ब्लॉक करके रखा हुआ है। आप लोग इसके लिए कुछ करते क्यों नहीं? जो भगा तो निकलता नहीं तो क्या करेगा? आप बोलते हैं उनको
अभी मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पर आपका कोई भी आदमी नहीं है, जाता हम लोग बोलते रहते हैं। लेकिन आपका कोई भी आदमी हमें नजर नहीं आ रहा कि भाई जो लोगों की रिक्शा हटाए या लोगों की गाड़ियों को यहाँ पर खड़ा होने से मना करे, ऐसा कोई भी आदमी नहीं है। बोलते रहते हैं लोग। आप लोगों को चाहिए क्योंकि ऊपर हॉस्पिटल है, कोई इमरजेंसी आई, कोई एम्बुलेंस आई तो फिर कैसे मैनेज होगा, कैसे मैनेज करेंगे? आप लोगों को तो मना करना चाहिए। आप लोग तो धंधा करने के चक्कर में किसी को कुछ बोलते ही नहीं होंगे। कोई कड़ा करके चले जाते हो अपना अपना। आप चाय मत दो बाहर, फिर चाय मत दो बाहर, वो बोलते हैं चिल्लाते हैं, चिल्लाने दो। वो खड़ा करके चले जाते हो लोग गाड़ी। हाँ, आपका आदमी अगर वहां रहेगा तो क्यों खड़ा करेगा वो लोग? खड़ा रहता है, सब घर पे चले जाते हैं, सब घर। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी यहाँ पर तकरीबन सभी लोगों से पूछा, भाई चाय पीने आया हो, जो भी बोल रहा है भाई चाय पीने आया हूँ। गाड़ी होएगा, कोई चाय पीने के नहीं बैठा होएगा। सब चाय पीने के लिए बैठे बोल रहे हैं ऐसा। आप लोग, आपके आदमी सख्ती क्यों नहीं करते? आप लोग सख्ती क्यों नहीं करते कि भाई यहाँ पर ये रोड है, यहाँ पर गाड़ी मत लगाओ, आपको चाय पीना है, आपको खाना खाना है, आप होटल के अंदर आइए। तो सबको मना करता रहता है, लेकिन सुनता नहीं है। तो अगर नहीं सुनता है तो आप लोग फिर क्या करते हैं उसके लिए आगे? बोलते रहते हैं ना, बाहर वालों को जल्दी चाय दे के हटा देने का बस। आपने कभी पुलिस में कंप्लेंट किया है? आपने कभी आरटीओ को बुलाया? रहता है ना कभी कभी। कभी कभी की बात नहीं है ना सर। चलो ठीक है, फिलहाल अभी यही बोल रहे हैं कि भाई हम तो मना करते रहते हैं लेकिन लोग जो है वो सुनते नहीं है। अब जो है मैं ये कंडीशन तो आप लोगों ने देखी ली। अब आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि मैं यहाँ पर होटल के साथ साथ एक हॉस्पिटल भी है। हाँ, वो पूरा दिखाइए, ये पूरा गंदगी है ना, कौन संभालेगा उसको? संभालने के लिए कोई नहीं है, गंदा करने के लिए सभी लोग हैं, लेकिन संभालने के लिए कोई नहीं है। अब यहाँ पर होटल के साथ साथ एक हॉस्पिटल भी है। आप सोचो कि ये जो कंडीशन है रोड की, यहाँ से लेकर वहां तक, उधर से लेकर इधर तक, ये रोड की जो कंडीशन है ये पूरी की पूरी इतनी खराब है कि अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो एम्बुलेंस भी यहाँ पर सही ढंग से रुक नहीं सकती। जबकि कायदे से अगर देखा जाए तो वो रोड है जाने वाला और ये रोड है आने वाला, मगर आने जाने वाला एक ही रोड इस्तेमाल हो रहा है और कोई भी इसके ऊपर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। तो जो भी लोग सिस्टम में बैठे हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी आप जरा इसके ऊपर ध्यान दें। अब कुछ लोगों ने इसके ऊपर लेटर डाला है नगर पालिका में कि यहाँ पर एक बार नहीं कई बार नगर पालिका को लेटर दिया जा चुका है, आरटीओ को लेटर दिया जा चुका है, कमिश्नर को लेटर दिया है लोगों ने कि यहाँ पर आकर आप कार्रवाई करो, कंटिन्यू यहाँ पर प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो उनसे बात करेंगे अभी। मुफीद भाई, आप यहाँ पर मौजूद है, जरा बताइए कि इसके रिगार्डिंग जो यहाँ पर कंटिन्यू प्रॉब्लम हो रही है, क्या किया आपने इसके लिए? सर मैंने आज ना, मेरे लेटर पेड पे मैं मुफीद खान जॉइंट सेक्रेटरी भिमंडी शहर MIM पार्टी, आज ही मैंने कमिश्नर साहब को लेटर दिया है। उनके मातहत काम करने वाले दराड़े सर जो है, जिनके हाथ में चार्ज है पूरे भिमंडी अतिक्रमण का, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने वादा किया है कि ये साफ होगा। हमने उनको बोला सर ये कैसा है, ये बस स्टॉप जो है ये अनलीगल बना हुआ है। ये इलीगल कैसे बनेगा? बस स्टॉप बनाया हुआ है, वो बस स्टॉप कैसा है? वो बस स्टॉप ना, वो मैं समझता हूँ जो यहाँ पर ही नहीं, बहुत जगह पर बस स्टॉप बना हुआ है, ये स्कूल के बच्चों के लिए। हाँ सर, बीच में नहीं बनना चाहिए ना, मैं मानता हूँ कि बनना चाहिए, बेशक बनना चाहिए, बनो ना साइड में बनाओ। अगर अनमोल वो होटल के पनपट्टी के नीचे बनाएंगे बस स्टॉप, कहाँ बनेगा वो बस स्टॉप? कौन बोलता है वो बीच में बना है अनलीगल है? वो कौन बोलता है? साबित करके दिखाओ अनलीगल है। ये कैसा है ना, अभी ये आमदार साहब ने बनाया है ना, आमदार साहब ने बनाया ना, ये मेरे हिसाब से आराम से बात करो। सुनना भाई, ये भाई सुनना, मैं झगड़ा करने के लिए तुम सही बोल रहे हो तो मैं बताऊंगा सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो। तुमको भी बोलने का मौका देंगे ना, मौका मिलेगा ना। खामोश रहो ना, तुम्हारे पास माइक आएगा तुम बोलना, उसके बाद चुप रहे। भाई जब तेरी बारी आएगी तब बोलना ना, जब तक खामोश खड़े रहे ना। ओ भाई साहब, तुम क्या कर रहे हो? उसको चुप कराओ ना, चुप कराओ ना उसको, चुप कराओ, बोलो। ये कैसा है ना कि हमने आज कारपोरेशन में लेटर दिया, दराड़े सर ने देखा और हमने बोला, सिचुएशन समझाया कि सर ऐसा तो प्रॉब्लम है, इसके बहाने पूरे रोड पर कब्जा है कि नहीं? अभी आपने अपनी आंखों से देखा, पूरा ये यहाँ से लेके वहां तक आप जाओगे, पूरा रोड पर कब्जा है। आमदार साहब जो है ना, वो कौन सा होटल है, नूर शाह, उसका थोड़ी सी बात के लिए पतरा तोड़वा दिया आमदार साहब ने यहाँ। क्योंकि लोगों ने कंप्लेन किया। अभी हमने कंप्लेन मैं मुझे जो चीज समझती है कि अगर मुझे कोई चीज की तकलीफ है तो मैं उसकी कंप्लेन करूंगा तो उस पर कार्रवाई होगी। उन लोगों ने कंप्लेन किया, उस पर कार्रवाई हुई। यहाँ के लोग कंप्लेन ही नहीं करते होंगे, यहाँ के लोगों को लगता है कि भाई जो बना है बहुत अच्छा है तो क्यों करने का। मैं बोल रहा हूँ स्टाफ होना चाहिए ना, बस स्टाफ होना चाहिए, बस आता नहीं है एक भी। कभी आप खड़े होकर देखा तो एक बच्चे, अगर अभी उस पर आता है ना, बस आता है ना, तो बस स्टाफ पीछे होना चाहिए ना। इसके बहाने देखो पूरे रोड पर कब्जा है कि नहीं, ये 60 फीट रोड है, 20 फीट खाली नहीं है। बाजू में देख रहे हो आप, ये हॉस्पिटल है, अभी एम्बुलेंस आ जाए ना तो मरीज को यही उतारना पड़ेगा रोड पे। रोड पे उतारना पड़ेगा क्योंकि पूरा ब्लॉक है। साहब ने वो रोड बनाया है, वो बिलाल मस्जिद से पाइपलाइन तक, हमने जो वो मुद्दा हुआ आपके सामने, आपके द्वारा उठाया गया था मीडिया में,
तो आमदार साहब ने या किसी ने जो भी सेटलमेंट किया होगा, उस दिन संडे था, संडे के दिन लाइट लग रही थी, आज तक ना लाइट चालू हुई ना उधर डिवाइडर बना। लाइट का काम तो शुरू हुआ था बराबर। खाली लाइट का काम शुरू हुआ था, एंड नहीं हुआ, खाली शुरू हुआ एंड नहीं हुआ। आज तक ना डिवाइडर बनाया गया और ना तो उसपे लाइट चालू हुई। मुद्दा हमारा वो नहीं है, मुद्दा भी हमारा, हम यहाँ पर खड़े हैं ना, तो मुद्दा हमारा ये है कि अनमोल होटल के पास ये जो प्रॉब्लम चल रही है कि पूरा का पूरा जो एरिया है वो ब्लॉक किया हुआ है लोगों ने, चाहे वो धंधे वाले हो, चाहे वो होटल वाला हो, चाहे वो गाड़ी वाले हो, चाहे चाय पीने वाले हो। हमारी MIM पार्टी की मांग यही है। आज हम लोग गए थे कारपोरेशन में, इसीलिए साहब से मिलने गए थे कि ये मुद्दा जो है ना हमारे लिए अहम है, ये रोड खाली होना चाहिए बस। वो आमदार साहब स्टाफ कहीं भी बनाए, पीछे बना दे। रोड खाली करने की जिम्मेदारी आमदार साहब की नहीं है ना, वो तो नगर पालिका देखेगी, कॉर्पोरेशन देखेगी। आमदार साहब को समझना चाहिए ना स्टाफ कहाँ बन रहा है, पढ़े लिखे आमदार है ना। हमने आमदार बनाया है वोट देके एक तरफा, इसके लिए कि विकास हो। हमने रोड कब्जा करने के लिए आमदार साहब को वोट नहीं दिया है। आमदार साहब थोड़ी रोड पे कब्जा कर रहे हैं। समझना चाहिए ना कि रोड पे बना हुआ है, कोई भी चीज भलाई के लिए बनती है, अब लोग उसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो बनाने वाला जिम्मेदार। हटवा दे आमदार साहब अपनी ताकत दिखा के। आमदार साहब कारपोरेशन में कमिश्नर साहब को फोन करके बात करके हटवा दे। आपका मैटर ये है कि वो बीच में बना हुआ है, इसके लिए वो गलत है, किनारे होता तो सही होता। हाँ, वो रोड तोड़े नहीं, उसको हटा के साइड में कर दे भाई, वहाँ साइड में कर दो, पूरा फुटपाथ जो खाली करवा दो, रोड पूरा रोड पर। यहाँ से सुनिए ना, डिवाइडर होना चाहिए। देखो अब निशान बना हुआ डिवाइडर का, ना तो इसमें रेडियम लगा हुआ है, ना तो सफेद पट्टी है, आमदार साहब को नहीं दिख रहा है। खाली विकास के महापुरुष बने घूम रहे हैं। जो काम कोई विरोधी पार्टी का आदमी उठाता है उसको जानबूझ के आमदार साहब नहीं करते, उसको करेंगे लेकिन देर से करें ताकि उसको क्रेडिट ना मिल जाए। लेकिन अल्लाह ने चाहते इसको हटाने पड़ेगा इंशाल्लाह ताला। अगर नहीं हटेगा तो आगे भी धरना मोर्चा होगा, भूख हड़ताल होगा, इसको हटाना ही पड़ेगा कारपोरेशन। आपका मुद्दा क्या है? बस स्टॉप या रोड पे जो ब्लॉक किया हुआ है वो, या फिर कुछ और पूरा रोड खाली होना चाहिए, पूरा रोड तो खाली होना चाहिए, वो तो गलत है। जो लोग रोड पर बैठे हुए ना वो गलत। कैसे रोड खाली होगा आप बताइए? जब तक ये नहीं हटाएगा पूरा जाम लग जाता है। अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर बस स्टॉप है, ठीक है, गैबी नगर में चले जाइए, वहाँ तो बस स्टॉप नहीं है। अगर बीच में बस स्टॉप कहाँ है बता दीजिए। बीच की बात नहीं कर रहा हूँ, ये रोड खाली की बात कर रहे हैं ना, तो रोड ईस्ट और वेस्ट की आप बात कीजिए, ईस्ट की भी मत बात कीजिए, वेस्ट की भी बात कीजिए। आप जैसे बोले ना बस स्टैंड है, पूरे ईस्ट और वेस्ट की बात कीजिए। ऐसा बस स्टैंड कहाँ है? एक भी बस स्टैंड सेंटर में नहीं है, कहीं पर सब साइड में। वो सेंटर में इसलिए बनाया गया है, वो अब्दुल्ला सेठ से बहुत मोहब्बत है रईस शेख को। अब वो पता नहीं इलेक्शन में क्या फाइनेंस किए, कितना वोट दिलवाए, क्या मालूम, पूरा रोड कब्जा अब्दुल्ला सेठ की वजह से पूरा वहां तक रोड कब्जा है। बाजू में हॉस्पिटल है, आमदार साहब को नहीं समझ में आता है। आमदार साहब पहली बात तो मुंबई के, भिवंडी में नहीं है। सबसे बड़ी हमारी तकलीफ की बात यह है कि आमदार मुंबई का, उसको नहीं मालूम पड़ेगा भाई। तो यहाँ के लोकल लोगों को बताना पड़ेगा भिवंडी में तकलीफ। आमदार साहब ये जो न्यूज चलेगी ना, न्यूज के जरिए ना आमदार साहब को मालूम पड़ेगा भिवंडी में क्या तकलीफ है। पहली बात तो मुंबई का है, हफ्ते में शायद एक आध दिन शायद आता होगा, बहुत मुश्किल से, क्या मालूम है उसको भिवंडी के मुद्दे। उनकी ऑफिस है यहाँ पर, वो बैठते हैं ऑफिस, वो तो टेम्परवरी, वो तो लोग तो यहाँ भिवंडी के ही है ना। ऑफिस किसकी है? वो तो विलास दी है, वो तो नाम है उनके वाले जो है यहाँ पे। तो उन लोग को तो पता ही है ना कि यहाँ पे जाम लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कि तकलीफ है कि नहीं पब्लिक को। उनके वाले से पूछ लेते, 2 मिनट दीजिए। ये हमारा कोई पर्सनल मुद्दा है क्या? ये जनता का मुद्दा है। आप खुद लाइव देखो कितनी तकलीफ है पब्लिक को। ये पब्लिक को आसानी क्या भाई, मान लो एक गाड़ी, एग्जाम्पल के तौर पे एक गाड़ी आ जाए वहाँ से, बड़ी गाड़ी कैसे जाएगी भाई? वहाँ पे जाम है, नहीं जा सकती। आप बताओ ये किसका मुद्दा है भाई? ये भिवंडी के विकास का मुद्दा है ना। MIM पार्टी ने आमदार साहब को सपोर्ट किया है, उसके सामने कैंडिडेट नहीं उतारे। हमारे पास 8-10 कैंडिडेट थे। इसका ये मतलब नहीं आमदार साहब मनमानी करेंगे। बात इलेक्शन की नहीं है, बात यहाँ पर तकलीफ की है। इलेक्शन की भी है। आमदार साहब मनमानी नहीं कर सकते। जहाँ जहाँ आमदार साहब गलत काम करेंगे MIM पार्टी विरोध करेगी। हमने उनको विकास करने के लिए जिताया, मनमानी करने के लिए नहीं। ये हमारे पास थोड़ा सा जरा उनकी भी बात। भिवंडी में ना रईस शेख का विकास हो गया पागल। वो कहीं भी बैठ रहा है, यहाँ बैठ रहा है, रास्ते में बैठ रहा है, रास्ता छोड़ के हो गया विकास पागल। जैसे नरेंद्र मोदी का विकास हिंदुस्तान में पागल हो गया ना, तो रईस शेख का विकास पागल। अभी क्रेडिट लेने की बात है तो हमने बनाया 60 फीट का रोड, तो ले लेंगे क्रेडिट। अभी तकलीफ किसकी है? रईस शेख को समझना चाहिए था। ये एक बड़ी बात है कि जब तकलीफ दूर होती है ना तो हम क्रेडिट लेने के लिए खड़े हो जाते हैं कि दूर हमने की है। लेकिन जब तकलीफ हो रही है ना तो कोई क्रेडिट लेने के लिए आता नहीं कि भाई मेरी वजह से हो रही है कि किसकी वजह से हो रही है, उसके लिए कोई नहीं आता। सही बात, इंपॉर्टेंट चीज है। और ये रोड जो है ना, आप लोग को मालूम भी पड़ना चाहिए। यहाँ पे जो पब्लिक है जो चिल्ला भी रही है, को मालूम पड़ना चाहिए ये रोड ना 52 रोड में से है। भिवंडी का जो 52 रोड सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पास किया है ना, वो 52 रोड में से है। आमदार की निधि का नहीं है, MLA की निधि का नहीं है। ठीक है, वो क्रेडिट लेने के लिए कहाँ से पेपर आगे ऊपर टेबल के नीचे देखिए, सबको मालूम पड़ना चाहिए ये 52 रोड में से है। या तो कोई बताए न्यूज पे आगे कि 53वां रोड है। भिवंडी का 53वां रोड बताओ मेरे को। 52 बता के 53, ये भाई बताएंगे 53वां रोड। अभी थोड़ा सा उनसे बात, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा उनसे बात कर लूं भाई। एक मिनट रुक जाओ। अब आपका क्या बोलना है? आराम से करो, चिल्लाना नहीं है, यहाँ पर कोई झगड़ा नहीं हो रहा है, पब्लिक के लिए बात हो रही है, ठीक है? तो पब्लिक के हिसाब से बात करो, दुश्मनी नहीं है, ये आपके दुश्मन नहीं है, ये सब पब्लिक है, ये सब दोस्त लोग हैं, वो हिसाब से बात करो। अभी आप बताओ कि क्या तकलीफ है? पहली बात तो ये है कि ये बस स्टॉप बने हुए आज 7 से 8 महीना हुआ है। उसके पहले से ट्रैफिक लगती थी। अनमोल होटल को चालू हुए 16 साल हो गया है, हमेशा की ये ट्रैफिक है। जब रोड बना था तो भी ट्रैफिक थी, नहीं बना था तो भी ट्रैफिक थी।
अगर ये बस स्टॉप यहाँ पे है, उसके बाद में भी यहाँ की पूरी गाड़ियाँ खाली हो जाती है, तो 2 आयसर यहाँ से जाएगी, 2 आयसर यहाँ से जाएगी, 2 आयसर वहाँ से जाएगी। एक मिनट उनका मुद्दा वही है। उन्होंने जो लेटर दिया है ना, ये लेटर उन्होंने इसीलिए दिया है कि बीच में डिवाइडर नहीं लगाए, बीच में डिवाइडर नहीं लगा। वो जो बन रहा है वहाँ पे वो डिवाइडर का काम कर रहा है। मैं बता रहा हूँ ऐसा कर रहा है। अरे तो अब ये लोग झगड़ा कर रहे हैं, अब ये लोग में से झगड़ा कर रहे हैं। अब ये मैं नहीं रख रहा था, मैं चुप था। उनको बोल रखने रहेगा, ये भाई चले जाएंगे, इधर अनमोल में बैठो, बात रखेंगे अपन दोनों एकदम आपस में सामने से, टेंशन नहीं है। अभी ये जो तकलीफ है कि रोड ब्लॉक है, ये रोड ब्लॉक है। हम यहाँ के रहने वाले, पीछे मेरा घर है, तकलीफ हमको है। ये शांति नगर की है, ये पता नहीं कहाँ की है, ये कहाँ की, इनको तकलीफ नहीं है। तकलीफ आपको है, हमको तकलीफ है। आपने लेटर डाला, आपने बताया लोगों को या फिर कुछ किया आपने? 4 साल पहले मैं जो ये आज उठाए ना मुद्दा, मैं 4 साल पहले दामाइक को, फार्म अंसारी को बुला के ये न्यूज दे चुका हूँ, ये बाइट दे चुका हूँ, मैं कर चुका हूँ। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, कुछ नहीं होगा। और जैसे इन्होंने अभी कहा ना कि रईस शेख का विकास यहाँ बैठ रहा है, वहाँ बैठ रहा है, तो वैसे मैं बताना चाहता हूँ कि ये अंधभक्त है। इनको काम रईस भाई का नहीं दिख रहा है, इनको सिर्फ और सिर्फ नारा लगा के रईस भाई के खिलाफ बोलना है, समाजवादी पार्टी के, समाजवादी के खिलाफ बोलना है। अंधभक्त अभी लाठी चल जाएगी, समझ में आ जाएगा फिर। अभी पागल हो गया तुम लोग, पागल हो गए। रुक जाओ, सिर्फ और सिर्फ रईस भाई के खिलाफ है। ये विलास के समर्थन है, महेश चोगले के समर्थन है, कपिल पाटिल के समर्थन है, जिजाऊ संस्थान के नीलेश सामले के समर्थन है। ये सब उनके समर्थन है, सिर्फ और सिर्फ रईस भाई के खिलाफ में है। क्योंकि रईस भाई काम कर रहे हैं, इनको काम नहीं चाहिए, इनको रईस भाई से चाहिए पैसा। रईस भाई इनको पूछ नहीं रहे। और जैसे ये बता रहे हैं कि रईस भाई के सामने हम इन्होंने तो रईस भाई को समर्थन दिया था ना, बोल तो रहे वो। कहाँ समर्थन दिया, किसको समर्थन दिया? कोई नहीं दिया। मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं बताऊंगा, मैं खास हूँ। ये जब बस स्टॉप बना, मैं खड़े होकर बनवाया हूँ। हाँ ये लाइट लगी है, मैं खड़े होकर लगवाया हूँ, मेरे पास फोटो है, वीडियो है, सब है। हाँ सब एकदम अच्छा है। और जैसे कोई हादसा होगा ना, तब ये जो मर्डर केस बैठेगा और आमदार रईस शेख पर बैठेगा, क्योंकि आमदार ने बनाया है। मेरा नाम सईद अहमद सिराज अहमद अंसारी है, मैंने करवाया। आप लोग आपस में नहीं लड़ो, आप लोग आपस में नहीं लड़ो। मैं बताया हूँ, भाई आराम से। स्पोर्ट मैंने बताया है। रईस शेख साहब ने खाली आदमी भेजा, इंजीनियर भेजा, स्पोर्ट मैंने बताया। मतलब ये जो लाइट लगी है, ये जो बस स्टॉप बना है, सुनो ना मेरी बात, सुनो ना मेरी बात। ये जो लाइट लगी है, जो बस स्टॉप बना है, ये मोहल्ले वालों की सहमति से बना है। कहाँ चलोगे? हाँ मोहल्ले वाले सहमत हो, फिर तुम्हें क्या तकलीफ है? भाई जब हादसा होगा मोहल्ले वाले को ही होगा ना, तो जिम्मेदारी लेंगे ना वो। उमेश भाई इसका काम हो रहा था, वो टाइम पे भी शायद आप आए थे, वो टाइम पे भी बाइट ली गई थी, सब लोगों ने बोला था सही हो रहा है, अच्छा हो रहा है। मेरे पास में अभी ये बोलिए तो मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जब अच्छे के लिए काम हुआ है ना, अभी ये पूरा रोड ब्लॉक है, प्रॉब्लम हो रहा है, पूरा रोड ब्लॉक करके रखे लोग। स्टॉप इधर बनाए, गाड़ी आगे तक का पूरा क्यों खड़े हो रही है? गाड़ी तो इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हो, वही तो पूछ रहे हैं कि इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हो? मुद्दा तो वही है। गाड़ी तुम वार्ड नंबर 12 के अध्यक्ष और नगर सेवक बनने लो, तुम क्या कर रहे हो? वहाँ पे चलो, मैं दिखाता हूँ वहाँ पे क्या कर रहे हो तुम। वहाँ पे तुम तो अपने इलाके में नहीं कर रहे हो। आप कर रहे हैं। बताओ, अनमोल होटल वाले से चाहिए पैसा, सच्चाई ये है। और लेटर लगाने का मसला ये है, और कोई मसला नहीं है। और ये काम ना यहाँ के नगर सेवक का है, जो अगर यहाँ पे बीच में गाड़ी खड़ी हो रही है, ये नगर सेवक हटाए, वो होटल वाला हटवाए। नगर सेवक कोई है नहीं, मोहल्ले वाले ही है, मोहल्ले वाले ही है। आप लोग हटाए, आप लोग गाड़ी को किए, आप लोग रास्ता क्लियर किए। हमारे से जितना हुआ मैंने किया। 4 साल पहले मैं किया, 4 साल पहले मैं किया। 4 साल की बात नहीं है। अभी कितनी तकलीफ है? अभी ये आज करके जा रही है, मैं इनके साथ में खड़ा हूँ। अगर चलो ये करके जा रहे हैं, अगर ये कल से इधर पे ट्रैफिक खड़े होना बंद हो जाए, लगना बंद हो जाए। मैं एक बात आप ध्यान से सुनिए। जैसे कि आपने बोला कि आप 4 साल से ये चीज कर रहे हो, ये लाइट लगाने के लिए कितना वक्त लगा, ये बस स्टॉप बनाने के लिए कितना वक्त लगा, टाइम लगा, बराबर। तो ऐसे ही आप यहाँ पर आज खड़े होकर बोल रहे हो, तो कल से ये हट नहीं जाएगा। जब तक आप पूरे मोहल्ले वाले मिलकर ये चीज को हटाने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक नहीं हटेगा। आप मोहल्ले वाले नहीं चाह रहे, मोहल्ले वाले सिर्फ दिक्कत नहीं है ना भाई, दिक्कत नहीं है ना हमको। हाँ तो फिर इन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे बस नहीं आती है, यानी मोहल्ले वालों को दिक्कत नहीं कि रोड ब्लॉक रहे। इन्होंने क्या, नहीं उससे बस स्टॉप से दिक्कत नहीं है। ये गाड़ी खड़ी हो, बस स्टॉप, सिर्फ बस स्टॉप मुद्दा नहीं है, सिर्फ बस स्टॉप मुद्दा नहीं है, रोड भी मुद्दा बस स्टॉप है। बस स्टॉप टूटना चाहिए, इन्होंने बोला। मुद्दा जो है वो रोड का है, वो ये मुद्दा जो है वो रोड का है, वो उसमें राइट वे का मसला नहीं है। होटल वाले को ये चीज बोलना चाहिए।
होटल वाले से पूछा, वो बोल रहा है कि हम हटाने की कोशिश करते हैं, कोई सुनता नहीं है। क्यों नहीं सुनेगा? तुम मना करो, तुम बोर्ड लगा के रखो। प्लाजा होटल है उगता ही, सागर प्लाजा के बाहर में वॉचमैन सीटी लेके खड़े रहता है, वहाँ पे क्यों ऐसा मैं नहीं उनको होता है? यही बोला कि आप लोग कंप्लेन क्यों नहीं कर रहे हो, बोले कोई सुनता नहीं है। हम लोग बोले, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं 4 साल से आवाज उठा रहा हूँ, नहीं हुआ। तुम लेटर लगाओ, होटल के खिलाफ लगाओ, होटल वाले के खिलाफ लगाओ लेटर। भाई जैसे ये स्थानिक है, नंबर 3 के अध्यक्ष है समाजवादी के, और ये लोग भी सुनो, अब मैं बता रहा हूँ, ये हमारा जो विरोध है ना भाई, इसको हटाने का क्यों है मालूम है? आमदार साहब अभी ऑन रिकॉर्ड न्यूज पे आके क्या बोले मालूम है? जो एक शांति नगर में जो बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, मरा, जो सुनो बेटा, शांति नगर में ऑन रिकॉर्ड आमदार साहब ने क्या आगे बोला कि भाई ये जो मर्डर हुआ है, जो एक्सीडेंट हुआ, इसमें बंदा जो मरा है, मेरा कोई रोल नहीं है। यहाँ पे क्लब चलती है, इनलीगल बिल्डिंग है, तो उन लोग गाड़ी रिक्शा पार्किंग में लगाते थे, इसलिए रास्ता छोटा हुआ, वो लड़के मरे। आमदार ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड आमदार, सुनो मेरे भाई, ऑन रिकॉर्ड है, आमदार ने बोले, आमदार क्या बोले, रिक्शा यहाँ खड़ी रहती, गाड़ी खड़ी रहती, उसकी वजह से रोड छोटा हुआ, इसकी वजह से बच्चे लड़े और मरे हैं। हम नहीं चाहते शांति नगर वापस फातिमा नगर में वो हादसा हो, इसलिए हम लोग ये मुद्दा उठाया है। ये हमारा कोई पर्सनल मुद्दा नहीं है, हम वार्ड नंबर 12 में रहते हैं, लेकिन हमने फातिमा नगर का मुद्दा इसलिए उठाया, कल को आमदार फिर वापस आके न बोले अरे वो होटल है, वो गलती क्या बोलते, वो बस स्टॉप है, रिक्शा यहाँ खड़े रहती है तो लड़के मर गए। आमदार ने खुद, आमदार का बयान है, हमारा पर्सनल नहीं है, हम लीगल बोल रहे हैं, हम लीगल का कार्रवाई कर रहे हैं। बंदे के लिए हम लोग ने लड़े भी है, हम लोग उसको मुआवजा देने की बात की है, उनसे भी कर लेते हैं कि यहाँ पे भी वही शांति नगर का हादसा ना हो, बस खत्म। एक सवाल आपसे भी कर लेते। अभी जैसे कि उन्होंने बोला कि अगर ये हादसा होता है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक महानगर पालिका है, और इन्होंने लेटर दिया उसके ऊपर कार्रवाई नहीं किया, इसके लिए ये भी जिम्मेदार होंगे। खाली लेटर वाले नहीं होंगे, मोहल्ले वाले क्यों जिम्मेदार होंगे? आप ही लोगों ने तो बनवाया है। नहीं दिक्कत है ना, उससे एक गाड़ी खड़े हो रही है, उससे दिक्कत है। आपको दिक्कत नहीं, आपको दिक्कत की बात नहीं है, देखो कैसा है, बनने की वजह से दिक्कत नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ। और पूरे एरिया के लोग जिधर इधर इतने जितने खड़े, उनसे आप पूछो, अगर उनको बस स्टॉप से दिक्कत है तो मैं रईस भाई के खिलाफ लेटर डालूंगा, मैं उसको हटवाने का काम करूंगा, मैं हटवा के दूंगा उसको 4 दिन के अंदर। अगर रईस भाई वैसे हटाए तो ठीक है, तोड़ के हटाऊंगा, चाहे उसके लिए मेरे ऊपर गुना दाखिल हो, चाहे कुछ भी हो। उस बस स्टॉप से क्या फायदा है? बस स्टॉप से ये फायदा है, सुबह में स्कूल की बस आती है, बारिश का टाइम है, लोग वहाँ पे नीचे आके बैठे रहते हैं। उन्होंने क्या बोला कि कोई बैठता नहीं, मैं लेकिन अभी मैंने देखा वो पूरा गुटखा खाकर थूके हुए। सुनो ना, मेरी बात सुन लो ना, रईस भाई ने बस स्टॉप अच्छे के लिए बनाया, कोई खराब के लिए नहीं। आप लोगों ने सपोर्ट किया, अच्छे के लिए किया, लेकिन पब्लिक क्या कर रही है, चाय मंगाती है वहीं बैठती है, गुटखे की पैकेट वहीं पर फेंक रहे, थूक रहे पूरा वहीं पर, पूरी गंदगी मचा करके। तो ये आप लोगों को नजर नहीं आ रहा? 3 बार उसको मैंने अपने हाथ से धोया है। आदमी वहाँ पे अब हर टाइम तो ड्यूटी देगा नहीं, हर टाइम मैं वहाँ पे बैठ के ड्यूटी तो दूंगा नहीं, या और एरिया के लोग वहाँ बैठ के ड्यूटी देंगे नहीं। हमारे लोग के सामने अगर कोई करता है तो हम लोग उसको प्यार से समझाते हैं, होटल से वो पानी लाता है, उसको धो के हट के जाता है। और अगर ऐसा कब तक चलेगा फिर? ऐसा क्या कर सकते हैं जब पब्लिक को समझ में नहीं है? पब्लिक को समझ में आने चाहिए। मोहल्ले वाले एक्शन लेंगे तो पब्लिक क्यों नहीं हटेगी? हम लोग आप मुझे बताइए, मार तो सकते नहीं है। देखो आप लोगों ने एक्शन लिया तो ये लगा ना, तो जब आप लोग एक्शन लोगे तो ये क्यों नहीं हटेंगे? अच्छा काम ये काम होना था तो ये काम हुआ। और जैसे उन्होंने बता के गया कि 52 रोड ये उधर से केंद्र से पास है तो इधर से पास है, ये रोड साजू सिद्दीकी समाज सेवक उन्होंने करवाया है। 100 मीटर यहाँ से लेके आगे तक का वो साजू सिद्दीकी की देन है कि वो हुआ है रईस भाई के बोलने पे। रोड नहीं तो MMRD वाले ने ऐसा बना के, जो रोड है ना भिवंडी शहर में 52 रोड, उनमें से एक ये भी आता है। 52 में नहीं है, ये 52 में नहीं है। पहले 100 मीटर बना है, उसके बाद में फिर 200 मीटर बना है, और आगे तक का अभी भी नहीं बना है। 300 मीटर टोटल बना है, उसके आगे से रुका है। और ये 52 रोड में नहीं है। 52 रोड का अगर है तो उनको बोलो पेपर लेके आए, लेटर लेके आए, मेरे सामने आके साबित करके दिखाए। अभी कहाँ से लेटर मंगाएंगे उनसे कि भाई आप लेटर लेकर आओ? अगर बात ये बस स्टॉप की रहती, बस स्टॉप की बात नहीं है, बात क्या है ये रास्ता क्लियर होने की, पर उन लोगों का मुद्दा क्या है कि बस स्टॉप हटे। उनका कहना ऐसा है कि बस स्टॉप की वजह से बस स्टॉप। अच्छा आप मुझे बताओ, आप भिवंडी शहर में आप घूमे होंगे बहुत जगह पर, बस स्टॉप बीच में कहाँ पर है? कहीं पर है? कहीं नहीं है। ये बस स्टॉप तो किनारे होता है, बीच में नहीं होता। डिवाइडर नहीं था भाई, बात सुनो ना, मांग चल रही थी डिवाइडर लगाने की, इसके लिए कि यही स्पोर्ट दिया गया। डिवाइडर लगेगा तो ये हटेगा, फिर डिवाइडर लगेगा तब ये हटेगा। डिवाइडर लगेगा, अभी कैसा डिवाइडर लग नहीं रहता, बस स्टॉप का आया पहले ना। ये हम लोग इधर पे हम लोग सोच रहे थे, तो इधर पे ये होता ना तो रोड में वैसे भी ये कब्जा ही है, उतना ही खाली होता, तो इसके लिए इसको बीचों बीच की बात भी ऐसे ही था। ऐसा नहीं है कि ये अभी जाम हो रहा है, ये बगैर पहले भी ऐसा ही था, अभी ये नया नहीं है। ये लोग ना, ये तो सारे मोहल्ले वालों की गलती है ना फिर तो, अगर आप ये चीज बोल रहे हो। पब्लिक की ही गलती है इसमें, और कोई की गलती नहीं है। जो वो बता रही है बस स्टॉप का मामला, जब वो पब्लिक की गलती है तो उसी को तो बोल रहे हैं कि भाई इस चीज को क्लियर करो। गलती पे नहीं बोल रहे, वो खाली आमदार को टारगेट कर रहे हैं। उनका बोलना ये है कि रईस पे एक हाथ में डंडा ले पूरे शहर की चौकीदारी कर। नहीं पॉसिबल है वो एमएलए का काम गली गली घूम के पब्लिक को दौड़ाना। उनका काम था बनाकर देना, वो बनाकर दे दिए, अब पब्लिक का काम है कि उसको मेंटेन करे। जिम्मेदारी है पब्लिक की। मेरे साथ में आप चलो शांति नगर में, इससे कम रास्ता वहाँ पे दिखेगा, मैं तुमको चल के दिखाता हूँ। मालूम है मुझे, इससे ज्यादा ट्रैफिक वहाँ पर होती है ये पहले देखे ना, हर जगह पर, हर जगह पर वाला बड़ा सेट है।
हाँ अब्दुल्ला मारवाड़ी है वो, उसके पास दुनिया का पैसा, ये सोचे होंगे कि ऐसे करूंगा, ऐसे करने से 2-5 हजार रुपए हमको आएगा। और MIM पार्टी भिवंडी शहर में सिर्फ और सिर्फ यही कर रही है। ये इलेक्शन के टाइम की अभी बात करके गए कि हमारे पास बहुत कैंडिडेट है, कौन कैंडिडेट था इनके पास में? वहाँ पे तो बरपर वारिस पठान को लेकर लड़ा के चले गए। आज वहाँ पे आप ही ने न्यूज दिखाया कितना कितना पानी भरा है, बहुत ज्यादा। वो कहाँ पे गए हैं? वारिस पठान कहाँ गए हैं? MIM की टीम कहाँ पे गई? किसके घर में जाके दाना दे के आई है? क्या होता है मालूम है, जब आपके ऊपर कुछ बोलेगा ना कि आपने ये नहीं किया, तो आप उनका बताओगे कि आपने ये नहीं किया। प्रॉब्लम क्या है? हम लोग ना कहाँ पर जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। तुमने क्या किया, तुमने क्या किया? मेरा मुद्दा क्या है मालूम है, यहाँ पर अभी अभी आप भी रईस भाई का इतना, रईस भाई की गाड़ी को इस तरफ नहीं जाना चाहिए, अब उधर की जा रही है। रईस भाई का इतना, से एक बड़ी गाड़ी आएगी। रईस भाई का देन है, नहीं तो हम लोग के आगे जब तक उनके खिलाफ नहीं है, या उनकी जो काम है ना उसके खिलाफ नहीं। प्रॉब्लम क्या है मालूम है, जो 2 रोड है ना, वो एक आने के लिए, एक जाने के लिए, वो दोनों खुला चाहिए। लोग ने ये मुद्दा नहीं रखा ना, अगर चाहता है हम उनके साथ खड़े होकर रोड साफ करवाएंगे। उनका छोड़ो, आप मेरे साथ हो, मैं रोड की बात कर रहा हूँ। अभी अगर कौन नहीं हटाता मैं हटवा दिखाओ, ये रिक्शा वाला देखो, बोलो अभी रिक्शे वाले को, चलो भाई हटा रिक्शा। अभी ना आराम से देख रहे हो। कोने में चलो, सुनो बस ये खड़े रहो भाई। मैं आपसे बस एक फेवर चाहता हूँ, आप इस मोहल्ले के हो, आपकी वजह से यहाँ बहुत सारे काम हुए, आप जानते हो, तरीका मालूम है। आप बस ये करो कि बस ये जो रोड है ना, ये आप क्लियर करवाओ कैसे भी करके। आप मोहल्ले के साथ मिलकर, होटल वाले के साथ मिलकर, पुलिस के साथ मिलकर, नगर पालिका के साथ मिलकर इनको बोलो कि भाई आप लोग हटाओ ना, हटाते क्यों नहीं हो? ठीक है भाई, इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे, आज से ही करेंगे। आप जाओगे, मैं कोशिश करूंगा पूरे को साफ करके, मैं आपके पर्सनल नंबर पे, आप मुझे बोलो, जिस दिन साफ हो जाएगा मैं खुद आकर वीडियो बनाऊंगा। आज साफ करा के, मेरे अंदर इतनी ताकत है, मैं आज साफ कराऊंगा। आज साफ करा के आपको पर्सनल आपके नंबर पे वीडियो सेंड करूंगा, और नहीं कर पाया तो मेरे को बोलना। क्या बात है, एक नंबर भाई, एक नंबर। सो फ्रेंड्स, अनमोल होटल की तरफ का ये जो एरिया था, वो हम जो प्रॉब्लम यहाँ पर थी वो ये थी कि भाई 2 रोड है आने जाने के लिए, लेकिन एक रोड पूरी तरीके से ब्लॉक है। कुछ लोगों की कंप्लेंट ये है कि वो बस स्टॉप की वजह से ब्लॉक होता है, क्योंकि वहाँ पर वो बस स्टॉप होने की वजह से उनको सपोर्ट मिलता है बैठने के लिए, गाड़ी लगाने के लिए। दिखाओ, ट्रैफिक लगी है भाई, हमारे ये पूरा ट्रैफिक जाम है। MIM की देन है। ठीक है, अब ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भिवंडी में ये भी रोड है, भिवंडी में वो भी रोड है। ऐसे बहुत सारे रोड है जहां पर खासतौर पे अगर मैं बात करूं तो ये रोड तो आपने देख लिया। गैबी नगर भी एक रोड है उनके अंदर के दोनों तरफ से लोगों ने एक तो गटर को पूरा ऑक्यूपाई किया हुआ है, गटर के बाद का जो एरिया होता है वहां पर लोग ने पूरा ऑक्यूपाई किया हुआ है, पूरा कब्जा करके रखा हुआ है, कोई हटने को तैयार नहीं है। अब इसके ऊपर लोगों को एक्शन लेना चाहिए, मोहल्ले वालों को बोलना चाहिए, मगर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। आज यहाँ पर वीडियो इसलिए यहाँ पर बनाई जा रही है कि कुछ लोग नगर पालिका में लेटर डालकर आए और उनका कंसर्न ये है कि भाई रोड जो है वो क्लियर होना चाहिए आने और जाने के लिए, और बस स्टॉप जो बीच में बनाया गया उसको किनारे बनाना चाहिए। क्या लगता है आप लोगों को? इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और कहां पर इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है। जो अपने एरिया को लेकर बात करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, या अपनी प्रॉब्लम को बताना चाहते हैं कैमरे के सामने, वो हमसे कांटेक्ट करें, हम उनकी बात को भी सबके सामने रखेंगे। थैंक यू।